मित्रों नमस्कार, मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। मित्रों, आपको इस चैनल के माध्यम से गद्य और काव्य तथा संस्कृत खंड के वीडियो प्राप्त होते रहते हैं। आज उसी श्रृंखला में मैं कक्षा 12 में जो यूपी बोर्ड में पुस्तक चलती है उसका संस्कृत खंड में एक पाठ है सुभाषित रत्नानि, सुभाषित के रत्न। तो इस पाठ को मैं लेकर के आया हूं और इसके कुछ श्लोक हैं। तो इस भाग में आप 8 श्लोकों को, प्रथम जो 8 श्लोक हैं वहां तक का आप भावार्थ समझेंगे और उसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, व्याकरणात्मक जानकारी, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगी। आप को कोई सुझाव देना है तो जरूर आप हमारे वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तो आइए हम पहले श्लोक को जानते हैं और पढ़ते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या कीरवाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखिए, ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया श्लोक है और जिसमें 32 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षर पर यति देनी होती है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, भाषा सुमुख्या मधुरा। तो यहाँ पर 8 अक्षर हो जाते हैं। भाषा में 3 अक्षर हैं, मुख्या में 2 हैं और मधुरा में 3 है। तो 3 3 6 2 8, ऐसे 8-8 अक्षर पर जहाँ पर विराम लेना होता है, ऐसे 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं, उसको हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। और इसलिए इसमें अनुष्टुप छंद है। तो आइए अब हम जानते हैं इसका भावार्थ, इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, पहला शब्द है भाषासु। तो भाषासु की बात जब करते हैं तो भाषासु, यहाँ पर आपको इसकी विभक्ति जान लेनी चाहिए। तो विभक्ति जानने से पहले आपको थोड़ी सी पहचान अगर होगी तो देखिए, जहाँ पर सु ऐसा जुड़ता है लास्ट में शब्द में, तो वो सु जहां जुड़ेगा तो आपको सप्तमी विभक्ति का बहुवचन मान लेना है। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन जब हम कर लेते हैं तो ये भी जानते हैं सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह, वो होता है में या पर। तो भाषासु का मतलब ये हो गया, भाषासु का मतलब हो गया कि ये देखिए लिखा है भाषासु, ये थोड़ा सा ये, हाँ ये भाषासु लिखा है। तो ये भाषासु का मतलब यही है कि भाषाओं में। अब कौन सी भाषाओं में? तो चूंकि बहुवचन में दिया है इसलिए बहुत प्रकार की जो जितनी भी भाषाएं दुनिया में चलती हैं, तो इसमें बताया गया है सब प्रकार की जितनी भी प्रकार की भाषाएं हैं। तो आगे इसका विशेषण किसी चीज का दिया गया है, वो भी आप ध्यान देंगे तो अगर तो आपको सब विशेषण के रूप में कार्य करते हुए ये शब्द मिलेंगे। तो आगे लिखा है मुख्या, तो ये शब्द है मुख्या, ये यहाँ पर मुख्या शब्द है। और मुख्या और फिर है मधुरा, मुख्या के बाद मधुरा और फिर दिव्या। इतने ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं और विशेषण का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए गिरवाण भारती ये विशेषण। और भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो सभी प्रकार की जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं में तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा। तो देखिए, संस्कृत भाषा की बात जहां तक की गई है, गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की विशेषता दिव्य, मधुर और प्रमुख। तो सभी प्रकार की भाषाओं में प्रमुख क्या है? तो आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा है। मधुर कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा है। और दिव्य यानी अलौकिक, अलौकिक भाषा कौन सी है?
तो यही गीर्वाण भारती। अब यहाँ पर ये जो शब्द गीर्वाण भारती आया है, इसको थोड़ा सा बात समझने की है कि गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा। गीर्वाण भारती माने कौन सी भाषा? तो संस्कृत भाषा। तो अब ये संस्कृत भाषा की जब बात करते हैं तो इसके ये सारे विशेषण दिए हुए हैं, और फिर लिखा है तस्या ही मधुरम काव्यम, और उसके काव्य कैसे हैं? मधुर है। अब संस्कृत भाषा तो इसकी विशेषताएं बता ही दी गई। अब इसमें कहा गया उसके जो काव्य हैं वो भी बहुत मधुर है, और इस तरह से काव्य मधुरम, और उसके बाद साथ साथ तस्मातपि सुभाषितम, उससे भी ज्यादा इसके सुभाषित जो है वो मधुर है। इसलिए भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, और तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे उससे भी ज्यादा, यानी ये दिव्य तो है ही, मधुर है ही, उसके काव्य जो है तस्याह मधुरम काव्यम, उसके काव्य मधुर हैं, और तस्मात अपि, उससे भी अधिक, उससे भी ज्यादा सुभाषित जो है वो मधुर है। तो एक तरह से इसमें यह बताया गया है कि संस्कृत भाषा जो है बहुत मधुर है, उसके काव्य मधुर है, और साथ साथ में उसके जो सुभाषित हैं वो बहुत ही मधुर है। और चूंकि ये पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग सुभाषित से संबंधित, तो सुभाषितों से संबंधित अगर हम पाठ पढ़ रहे हैं तो सुभाषित रत्न है ये। अब आइए आगे जानते हैं। आगे है सुखार्थिना। देखिए इसका, इस शब्द का अर्थ को समझ लेंगे। सुखार्थिना, सुखार्थिना माने सुख धन अर्थिना, तो सुख के अर्थी माने सुख चाहने वाले। कुतः माने कहाँ, यहाँ है कुतः, ये कुतो शब्द लिखा है, इसको कुतः, ये सुख चाहने वाले को कहाँ, सुख चाहने वाले को कहाँ। तो और विद्या आगे लिखा है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ये सीधा सीधा अर्थ है, आपको देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। फिर वही कुतो माने कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। तो इसलिए करे क्या, तो सुभाषित में बताया गया है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, यहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयु, ऐसे रूप चलेंगे। तो सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए, विद्या यानी पढ़ना लिखना छोड़ के घर में बैठे अगर सुख चाहता है तो पढ़ने के लिए तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। और इसी तरह से विद्या अगर चाहते हैं तो त्यजेत सुखम, तो फिर को सुख को त्यागना पड़ेगा, यानी सुख को त्याग देना चाहिए विद्यार्थी को। विद्या चाहते हैं और सुख चाहते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई यानी सुख और विद्या दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसके लिए कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए ये इसमें सुभाषित में ये बात आई है कि चूंकि विद्यार्थी होने के नाते हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि पढ़ेंगे तो कष्ट होगा ही। आगे फिर इसी संबंधित अगला श्लोक है, देखें, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। ये भी एक सूक्ति है, सुभाषित है। जल बिंदु, जल माने पानी, बिंदु माने बूंद, निपात माने गिरना, और यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो निपातेन गिरने से, पानी के बूंदे गिरने से। तो कहते हैं कैसे गिरने से, तो बोले कि क्रमशः गिरने से, धीरे 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 पानी की बूंदे गिरती हैं, तो उसके गिरने से पूर्यते माने भर जाता है। क्या भर जाता है, तो घटा भर पूर्यते, तो पूर्यते घटा, क्रमशः पूर्यते, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। और तो क्रमशः घड़ा भर जाता है, तो कहते हैं सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। तो कहते हैं वही एक कारण है, जैसे धीरे धीरे घड़ा भरता है। देखिए एक उदाहरण दिया है, तो कहते हैं उस एक प्रकार से एक उदाहरण है सभी विद्याओं के लिए, यानी सारी प्रकार की जो विद्याएं हमको मिलती हैं, तो अचानक सारी विद्या मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। सभी प्रकार की विद्याओं का कारण है, ये हेतु है क्या, क्रमशः, क्रमशः
धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको अर्थ पता होता जाएगा, उसकी जानकारी होती जाएगी। और धर्मस्य, कोई भी धर्म का कार्य, कोई धर्म माने यहाँ कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को पालन करने को धीरे धीरे आप करते जाइए तो आपके सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। और धनस्य चा, ऐसे धन के मामले में अचानक धनी बहुत कम लोग हो पाते हैं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते करते पैसा आ जाता है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि इसमें बताया गया है कि जैसे पानी की बूंदें गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, वैसे ही सारी विद्याएं, धर्म और धन, ये भी धीरे धीरे पूर्ति इनकी हो जाती है, ये भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये श्लोक आपने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें दो बातें बताई गई, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है, यानी मूर्ख लोग टाइम पास कैसे करते हैं और बुद्धिमान लोग कैसे टाइम पास करते हैं। तो दोनों में तो कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन। देखो यहाँ पर जो आया है काव्य शास्त्र विनोदेन, तो देखिए ये काव्य शास्त्र, थोड़ा सा, हाँ, काव्य शास्त्र विनोदेन, ये नहीं, विनोद माने क्या होता है, बढ़िया मनोरंजन करना। तो काव्य और शास्त्र ये दोनों चीजें हैं, काव्य और शास्त्र। काव्य शास्त्र को पढ़ने लिखने में, पढ़ने पढ़ाने में, उन्हीं से मनोरंजन करने में तो क्या हो जाता है, कालः गच्छति, यानी काल गच्छति माने समय व्यतीत हो जाता है। अब आगे जो आया है यही किनका व्यतीत हो जाता है, तो देखो धीमताम, तो धीमताम माने बुद्धिमान, धीमान, ये मतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें देखिए, और इसलिए ये जो है धीमत शब्द का धीमताम में षष्ठी में बन गया। बुद्धिमान लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है, तो कहते काव्य शास्त्र की चर्चा में बीतता है। काव्य शास्त्र की चर्चा यानी हम कोई बढ़िया बढ़िया कोई बातें करें, शास्त्र की पढ़ने पढ़ाने की बातें, ऐसे में उन लोगों का समय बीतता है। किसका, बुद्धिमानों का है, समय बिताने के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने के लिए करना है कुछ काम है। तो आगे लिखा है कि व्यसनेन च मूर्खाणाम। अब मूर्खों का समय, अब आ गई बात भाई, मूर्खों का कैसे समय व्यतीत होता है, तो देखिए मूर्खों का समय व्यतीत होता है, मूर्खों का समय निद्रया कलहेन। और तीसरी बात क्या कहा यहाँ पर, यहाँ व्यसनेन, तीन बातें हैं कहा। एक तो उनका समय तो कैसे बीतता था काव्य शास्त्र की चर्चा में, लेकिन इनका समय होता है व्यसन। व्यसन माने होता है बुरी आदतें हैं, बुरी आदतों में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, खाली गप्पे मार रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई और फिर कुछ और कर रहे हैं, ऐसे जो दुर्व्यसन कहलाते हैं। और फिर कहते हैं निद्रया, नहीं तो सोएंगे, झगड़ा नहीं है, और आगे कहेंगे नहीं, अगर ये भी नहीं तो झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, तो झगड़ा करेंगे, सोएंगे या बुरी आदतों में फंसे रहेंगे, तंबाकू पान सिगरेट कुछ खाएंगे पिएंगे इधर, तो इतने इनसे समय व्यतीत होता है मूर्खों का। इसलिए मूर्खों का कैसे समय व्यतीत होता है और बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है, ये साफ साफ अंतर इस जो है श्लोक में सुभाषितकार ने बताया है। और सुभाषित में हमको ये खुद अपने ऊपर सोचना चाहिए और आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारा समय कैसे बीते। आगे है अगला श्लोक देखिए, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम और न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम। देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है। और अंतिम लाइन को पकड़ लीजिए, इसकी अंतिम पंक्ति क्या है, तो अंतिम पंक्ति है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब देखिए ये विद्या धन है, यानी विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में क्या है, वो प्रधान है, सभी धनों में प्रधान है। तो सभी धनों में जितने प्रकार के धन है सब में प्रमुख है विद्या धन। अब क्या होता है इसकी विशेषता बताई गई है, तो कहते हैं न चौर हार्यम, न चौर हार्यम,
और तो यहाँ पे कहा चोर जो है, चोर माने चोर, हार्य माने चुराना, हरण करना, हार्यम अनत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यहाँ पे चुराया नहीं जा सकता, नहीं चुराया जा सकता, उसके द्वारा चुराने योग्य नहीं है, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है, नहीं माने चोर चुरा नहीं सकता है, और न राज्य हार्यम, राजा भी इसको हरण नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, राजा चाहे जब चाहे ले लेना। न भ्राति भ्राज्यम, भाई इसको भाजन नहीं करा सकता, बंटवारा नहीं करा सकता, सब कुछ बांट सकता है लेकिन भाई विद्या को बांट नहीं सकता। और न च भार कार्य, सेवक जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेवक है, नौकर चाकर आपकी सेवा करें, वो लेके चले जाए ना। और तो ये विद्या है कैसा, तो इसकी विशेषता बताइए। व्यये कृते वर्धते नित्यम, तो व्यय कृते वर्धते और नित्यम माने खर्च करेंगे तो खर्च करने पर सप्तमी विभक्ति, व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, ये बढ़ती जाती है, रोज बढ़ती है, जितना खर्चा करेंगे उतने बढ़ जाएगी, खर्चा नहीं करेंगे तो नहीं। तो व्यय कृते वर्धते नित्यम, इसीलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी प्रकार के धनों में विद्या धन जो है वो सबसे प्रमुख धन है। तो ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। तो विद्या धन कैसा है पूछे तो आप बता सकते हैं सभी धनों में प्रधान है। और जो खर्च करने पर कौन सा धन बढ़ता है, तो उत्तर आएगा कि विद्या धन खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। और इसको क्या कि चोर किसे नहीं चुरा सकता, विद्या धन को राजा किसे नहीं छीन सकता, विद्या धन को भाई किसे नहीं बटा सकता, सेवक अपने सेवकाई में नहीं ले सकता, ऐसे विद्या धन को ही धन प्रधान कहा गया, इसलिए सर्व प्रधान धन कहा गया। आगे अगला श्लोक अब देखेंगे कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, इसमें बताया गया किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। है मित्रता करते हैं लेकिन कैसा मित्र ना हो, उसे छोड़ दो ऐसे मित्र को, ये बताया गया। परोक्षे कार्यहंतारम, इसमें लिखा है परोक्ष, परोक्ष का मतलब हो गया पीठ पीछे, पीठ पीछे आपके कार्य को नुकसान पहुंचाए, यहाँ पीठ पीछे प्रत्यक्ष की बात कही है, अप्रत्यक्ष। कार्यहंता, कार्यहंतारम यानी काम का, आपके काम के नुकसान, उसका हानि पहुंचाए, तो ऐसे कार्यहंता को परोक्षे, पीठ पीछे, सामने न कुछ कहे तो, और प्रत्यक्षे सामने प्रियवादिनम, सामने मीठा मीठा बोले, इसलिए सामने प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे मैंने प्रत्यक्षे अच्छा अच्छा बोले, और परोक्षे काम का नुकसान करे, आपका हानि पहुंचाए, तो इसलिए ऐसे मित्र को वर्जयेत, सीधे सीधे कहा है वर्जयेत तादृशम मित्र, ऐसे उस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। तो उदाहरण दिया है विषकुंभम पयोमुखम, तो विषकुंभम, विषकुंभम पयोमुखम, तो इस विषकुंभम पयोमुखम, पयोमुख यानी ऐसा घड़ा, ऐसा विषकुंभ यानी जहर का, जहर से भरा हुआ घड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर ऊपर गले में यानी मुंह पे लगा हो दूध, ऊपर से दूध दिखाई पड़े, अंदर सब जहर है, ऐसे दूध के मुख वाले, दूध के लगे हुए मुख वाले जहरीले घड़े को जैसे त्याग दिया जाता है, वैसे ही ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे तो काम की हानि करे और सामने मीठा मीठा बोले। तो ध्यान में आ गया होगा। तो इस तरह से मित्र को, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए, तो विषकुंभम पयोमुखम, दूध से लगे हुए मुख वाले ऐसे विषकुंभ को जैसे त्याग देते हैं। और आगे है इसमें बताया गया है कि हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, इसके लिए उदाहरण दिया गया है सूर्य का। देखिए उदेति, उदेत माने उदय होता है, उदेति उदय माने उदय होता है, तो जब उदय होता है कौन, सविता, सविता माने सूर्य, सूर्य जब उदय होता है तो कैसा होता है, ताम्र, सा को विसर्ग बना लेंगे, ताम्र माने लाल, लाल होता है सूर्य उदय होता है जब उगता है। और ताम्र एव अस्तमेत, और जब अस्त होता है तो कैसा होता है, तब भी लाल होता है, इसलिए ताम्र अस्तमे, ताम्र एव अस्तमेति चा। तो अब ऐसे में इससे हमको शिक्षा मिलती क्या है कि संपत्तौ चा विपत्तौ चा, थोड़ा सा याद आता है यहाँ पर संपत्तों में
कर लीजिएगा। संपत्तोचा विपत्ति, संपत्ति यानी जब हमारे अंदर समृद्धि आ जाती है, जब हमारे अंदर धन संपत्ति खूब आ जाती है, और जब हम विपत्ति में फंस जाते हैं, दुख में पड़ते हैं या सुख में हो, तो कहते हैं महताम, महत माने महान लोग, महान लोगों की एक रूप में रहे, महान लोग जो है, बड़े लोग एक समान रहते हैं। यानी अगर खूब धन आ जाए, पैसा आ जाए तो भी, और सुख, बहुत दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, संपत्ति, इसके बाद विपत्ति आ जाए तो भी, तो संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक रूप रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल होता है और अस्त होता है तो भी लाल होता है, उसी तरह से संपत्ति और विपत्ति में महान लोग, बड़े लोग जो होते हैं, एक समान रहते हैं। ये बात बताई गई है। आगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें दो लोगों की बातें बताई गई हैं, एक तो सज्जन और एक दुष्ट। तो देखो यहाँ पर आया साधो, यहीं से आप पकड़ लीजिए इस श्लोक का अर्थ। तो कैसे है? खलस्य साधो, यानी साधु के विपरीत खलस्य, यानी सज्जन के विपरीत जो दुष्ट होता है। तो दुष्ट क्या क्या करता है? तो कहते विद्या विवाद है। पहले दुष्ट को देख लीजिए, क्योंकि तो ये खलस्य पहले आया। तो जो खलस्य विद्या, खलस्य की, दुष्ट, खल माने दुष्ट, खलस्य विद्या किसके लिए? विवाद आए। तो यहीं से आप अर्थ कर सकते हैं, खलस की विद्या, दुष्ट की विद्या किसके लिए? विवाद यानी झगड़ा बढ़ाने के लिए। और आगे कहा खलस्य, खलस्य धनम, तो खलस्य धनम किसके लिए? यहाँ लिखा है खलस्य धनम मदाय, यानी मदाय माने अहंकार, मद माने अहंकार है। जब आ गया दुष्ट व्यक्ति बात पैसा, तो देखो कैसा रावण की तरह अहंकार हो जाता है। और शक्ति परेशान, ताकत आ गई, तो कहते हैं परेशान परिपीडना है, दूसरों को सताने के लिए शक्ति, इसलिए दूसरों को सताएगा। अगर आपके उनके पास ताकत आ गई, परिपीडन करेगा, तो हर तरह से तंग करता रहेगा। तो इसलिए दुष्ट की तो ये बातें बताई गई है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। लेकिन साधो विपरीतम, यानी सज्जन की इसके विपरीत तो काहे के लिए होती है? वही चीज, अगर सज्जन की विद्या है तो क्या किस चीज के लिए आएगी? वो आएगी ज्ञानाय, ज्ञान के लिए सज्जन की विद्या आएगी। और यहाँ धन काहे के लिए आएगा? दान करेगा वो अच्छे अच्छे कामों में। और ताकत आएगी तो दूसरों की रक्षा करेगा। इसलिए सज्जन और दुष्ट दोनों में यही फर्क होता है। सज्जन के पास अगर ताकत आती तो रक्षा करता है, धन आता तो दान करता है, विद्या आती तो ज्ञान के लिए होती है। और जब दुष्ट होता है उसकी विवाद के लिए विद्या होती है, झगड़ा बढ़ाएगा, और धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए। तो मित्रों, आज हम ये 8 श्लोक आपको इससे संबंधित पढ़ाए हैं। 8 श्लोक के बाद अगले श्लोक फिर हम आपको लेकर के आएंगे, और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी लेनी है तो आप सीधे जो है आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें, और हम जरूर उनका उत्तर देंगे। और अगला वीडियो लेकर के आएंगे शीघ्र ही। तब तक के लिए नमस्कार।